ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्यं ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 55 पृष्ठ 98-98। जीवो स्वयं अमुक्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिना मुक्तम ओगेलिता जोगम जानादि व तम न जानादि। शब्दार्थ कर लें। जीवो जीव स्वयं में अमुक्तो अमूर्तिक है। मुक्तिगदो किंतु वह मूर्तिक इस शरीर में गया हुआ है, इसके संयोग में है। तेण इस कारण से मुक्तिना मूर्तिक साध इसके जो बाहरी इंद्रियां हैं, देख जानने के जो साधन है वो क्या है? मूर्तिक। उन मूर्तिक के कारण वो जोगम मुत्तम ओगणिता, ये देखो लिखा हुआ है, जोगम उसके योग्य, मुत्तम मूर्तिक पदार्थ को ही ओगणिता अवग्रह आदि पूर्वक। अवग्रह या धारणा को जानते हो ना? अवग्रह आदि पूर्वक जानादि जानता है, व अथवा तम कौन? जोगम मुत्तम योग्य मूर्तिक पदार्थ को न जानादि नहीं भी जानता है। ये तो मात्र शब्दार्थ हुआ। आप जानते हैं कि पहला दिन कठिन होता है हमारा, क्योंकि पहले एक एक शब्द उसकी तारतम्य ये सब बिठाना पड़ता है। ठीक है ना? पहले तो यही बिठाना जरूरी है कि ये गाथा और पिछली गाथा में लिंक क्या है, ये गाथा आचार्य ने कही क्यों। वो उत्थानिका जब तक अपनी असली नहीं बनेगी तब तक ये नहीं होगा। तो आचार्य का मूल प्रश्न ये है कि यद्यपि आत्मा अमूर्तिक अनंत ज्ञान स्वभावी सहज है, ठीक है ना, तो उसे ऐसा जो प्रत्यक्ष ज्ञान पिछली गाथा में वर्णित किया वो सबको होना चाहिए। भाई जब उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अपने गुणों के स्वाभाविक प्रणवन में ही रहते हैं, तो ये अकेला उद्गल तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत स्कंदावस्था में व्यवहार से कहा जाए, पर धर्म, धर्म, आकाश, काल ये नॉर्मल रहते हैं। तो ये जीव नॉर्मल क्यों नहीं, प्रत्यक्ष को क्यों नहीं जानता, उसी तरह क्यों नहीं जानता? आप जो कह रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं कि भगवान हम जो देख के आए प्रत्यक्ष, वैसा हम खुद नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? भाई कुंद तो वैसा प्रत्यक्ष केवली ऐसे जानते नहीं थे, वो केवली ऐसा जानते हैं इन कारणों, ये सब तो जान गए थे, लेकिन वो अपने पे तो अप्लाई नहीं कर पाए थे ना। खुद तो अभी भी ऐसे ही जान रहे थे जैसे सामान्य छद्मस्त जानते हैं। ठीक है ना? तो उसका कारण अब चाहे कहो तो अपने ज्ञान जानकारी के आधार पर, चाहे कहो तो भगवान से जो वहां दिव्य ध्वनि में जाना उसके आधार पर, जो भी समझो, फिलहाल अभी बता रहे हैं वो उत्तर ये है कि जब जीव अनंत ज्ञान स्वभावी है, निरावरण ज्ञान स्वभावी है, आवरण कर्म का है, कर्म में है, बंद कर्म का कर्म में है, आत्मा के ज्ञान गुण पे नहीं।
समझ रहे ना? तो फिर ये आत्मा का ज्ञान गुण, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, ये प्रभावित क्यों होता? हमें ऐसा क्यों नहीं होता? जब ऐसा ही है तो धर्माकाश काल को बड़ी छूट दी आपने, वो बिल्कुल शुद्ध ही रहते हैं और आप नहीं हो पाते। तो इसके पीछे एक छुपा हुआ उत्तर है जो 2 गाथा पहले शुरू किया गया था, और वह उत्तर है सुख का। कहते उन्हें सुख नहीं चाहिए, किन्हें? धर्म अधर्म आकाश काल को सुख नहीं चाहिए, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते। न दुख से छूटना उन्हें, न सुख पाना, और दुख भी नहीं। तो उनमें कुछ प्रतिक्रिया होगी क्यों? जो जैसा चल रहा है ऑटोमेटिक चल रहा है। जीव को सुख चाहिए, और सुख की लालसा में जो ऊटपटांग करता है उससे दुख होता है, फिर उस दुख से मिटाने के नए नए उपाय करता है। उस चक्कर में जितने राग द्वेष होते हैं, उससे इसका ज्ञान स्वभाव अपने प्रत्यक्ष रूप में नहीं परिणमित हो पाता। ठीक है, उत्तर तो असली ये देना था। फिर दिया क्या? क्यों नहीं हो पाता? तो उसे तो सैद्धांतिक बात बताएंगे ना कि हमारा आपका ज्ञान कैसे फंक्शन करता है। केवली का ज्ञान तो वैसे फंक्शन करता है, क्या दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? वह अमूर्तिक को जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष है। फिर तीसरा उन्होंने कह दिया कि इन पदार्थों को ऐसे ऐसे जानता है जो मूर्तिक है, उसमें जो अतीन्द्रिय और यार बीच में मत बोला करो, मैं बोल तो रहा हूं, सारा तारत में टूटता है ऐसे। अतीन्द्रिय और प्रच्छन्न, इनको जानता है इसलिए प्रत्यक्ष है। और चौथी क्या कह दिया? शैलम सगम च इधरम जानादि, इनको भी एक साथ जानता है इसलिए प्रत्यक्ष है। तो 4 कारण उन्होंने बता दिए प्रत्यक्ष के। कहते जीव तो हम भी वही हैं, हमें क्यों नहीं होता? हमें क्या चक्कर है? ठीक है ना? उसका वस्तुगत विवेचन कर रहे हैं। ठीक है ना? असली कारण तो वो है जो सुख का मैंने भी बताया कि 4 अन्य जो द्रव्य हैं उनमें ये परिणमन क्यों नहीं होता, फेर फेर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो संवेदनाहीन है। जब संवेदनाहीन है तो उन्हें ना ज्ञान है, ना सुख है, ना इनकी चाहत है, तो व्यक्ति प्रयास क्यों करेगा? जैसा है चल रहा है चल रहा है, तो वो ना कभी बिगड़े और ना कभी शुद्ध होना, वो तो शुद्ध ही जीव में होता है। और उसका कारण असली है ज्ञान दोषपूर्ण नहीं होता है। सुख की लालसा में होने वाले, वो लालसा स्वयं राग है, तो सुख की लालसा में होने वाले राग द्वेष और उनसे जुड़े हुए अन्य भाव, ठीक है ना, उसके कारण ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। तो वो कैसे काम करता है, इसके बाद का प्रश्न है। तो वो काम कैसे करता है? कि वो ऐसे काम करता है। समझे? इसमें सुख का कोई विवेचन नहीं, इसमें विशुद्ध ज्ञान का ही विवेचन है। ठीक है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पाता, बस इसका उत्तर है क्या? जीवो जीव स्वयं स्वयं अमुत्तो, वह अपने आप में तो अमूर्तिक ही है, उसमें तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं। और अमूर्तिक है तो नेचुरली उसे अमूर्तिक को जानना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि नहीं, कि जब वो अमूर्तिक है तो उसे अमूर्तिक को जानना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं भाई जानता तो है नहीं हमारा आपका ज्ञान, तो क्या जानता है कि मुक्ति गदो, वह मूर्तिक शरीर के संयोग में है। अब यहां अकेला, आप प्रसन्न मत होइए पवन जी, यहां अकेला मूर्तिगत माने शरीर नहीं, मूर्तिगत माने 5 इंद्रियां हैं। आप शरीर को स्पर्श इंद्रिय लीजिए, रसना को रसना, घ्राण को घ्राण, चक्षु को चक्षु, श्रोत्र को श्रोत्र, ठीक है ना, मन को भी यहां पौधगले की कह रहे एक तरह से ईशत इंद्रिय है ना, वो भी द्रव्य मन तो होता ही है ना। तो ये जो संरचनाएं हैं
ये आपके जानने के साधन हैं, द्वार हैं, इनसे आप जान पाते, इनके बिना नहीं जान पाते। समझिए, ये चूंकि मूर्तिक है। यदि आप शरीर कहेंगे तो क्या बाधा है कि शरीर तो खाली जेल खाने का नाम है, उससे ज्ञान का क्या लेना देना। पॉइंट समझ में आया? शरीर क्या है? एक जेल, कैद खाने का नाम है, इससे ज्ञान का क्या लेना देना। बना रहा है ये मूर्तिक, समझे? ऐसा तो सुमेरु पर्वत मूर्तिक है, पर ज्ञान तो जानता है, केवली का ज्ञान। तो मूर्तिक होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां मुत्ती गदो माने जिनसे उसे जानना है वो सारे उपकरण मूर्तिक है, उनके ये गत है, पराधीन है। ये उनको छोड़ के जानने का कोई काम नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। विजय जी, विजय जी, गाथा पढ़ना जरा, गाथा पढ़ना, शास्त्र में बोलना नहीं है, पढ़ना। यही तो हमें बताना था। आप लोग तो धोखा मेरे से बड़े आसानी से खाते हो। मैंने कहा पढ़ना, आप झट से आंख से देखने लगे। यही तो बताना था मुझे आपसे पढ़वाना नहीं था। बिना इंद्री के काम। मैं इतने भोला बन के सीधेपन से आपसे कह देता हूं, आप लोग झट से वही करने लगते, मुझे बताने में आसानी हो जाती। भाई मैंने कहा गाथा पढ़ना, गाथा को जानना, और आप तुरंत आंख से काम लेने लगे। मतलब ये अनादिकालीन अभ्यास है कि आप ज्ञान का कार्य इंद्रियों से ही करेंगे, और इंद्रियां मूर्तिक है। इसलिए यहां मूर्तिक में गत माने शरीर में गत नहीं है। मूर्तिक में गत माने कर्मेंद्रियों में गत, द्रव्येंद्रियों में गत। ये रूपल में बड़ा भारी डिफरेंस है। अभी आप किसी से पूछो तो मूर्तिगत में देखो, नीचे अर्थ में क्या दिया, अन्वय अर्थ में मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ। मूर्तगत में शरीर शब्द कहां है? अन्वय अर्थ दिख रहा, ठीक है ना? मूर्तगत माने मूर्त के साथ शरीर जोड़ दिया। गलती समझ में आ रही? भाई शरीर जानने का साधन कहां है? शरीर से मुझे क्या लेना देना? यदि शरीर से कुछ लेना देना है तो स्पर्श इंद्रिय के रूप में स्पर्श का ज्ञान करने के लिए उसको आप शरीर मत देखो, उसको स्पर्श इंद्रिय देखो। मुंह को रसना इंद्रिय, समझ गए ना? इसको नाक को घ्राण इंद्रिय, आंख को चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र को श्रवण इंद्रिय। ये सब हमें इन चीजों को जानने के उपकरण हैं। समझ में? ये क्या है? हमारे छद्मस्त जीवों के लिए जो भी चीज जानना है उसके लिए ये क्या है? उपकरण है। और ये सारे उपकरण कैसे हैं? मूर्तिक हैं। पॉइंट ख्याल में आ गया? ये क्या है? सब मूर्तिक है, और उन मूर्तिकों में इसका ज्ञान गया हुआ। कौन गया हुआ है? अकेले जीव। जीव गया माने जीव पूरा जानने का काम नहीं करता। जानने का काम तो ज्ञान गुण ही करता है, उसकी प्रणति ही करती है। समझ गए ना? लेकिन यहां चर्चा ही जब ज्ञान की चल रही है, और ज्ञान जीव से भिन्न कहीं अलग है नहीं, ठीक है ना? इसलिए ये बात कही। ठीक, क्लियर हो गया? तो मुक्ति गदो इन पंचेंद्रियात्मक मन रूप जो द्रव्य संरचना है, जिनके माध्यम से हमारा जानने का काम होता है, जो हमारे लिए जानने के उपकरण है, वो सभी क्या है? मूर्तिक है। ठीक है? और तेण मुत्तिणा मुत्तम, तेण माने तेण कारणेण, इस कारण से इन मुत्तिणा, इनके मूर्तिक होने के कारण, मुत्तम वो मूर्तिक।
जीव मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। लेकिन मुत्तिणा मुत्तम, कैसे? अब ये मूर्तिक क्या करेगा? वो मूर्तिक का काम तो कर लेगा, ज्ञान का काम नहीं कर पाएगा। नहीं आया समझ में? सुनो, एक आदमी, उसकी नजर कमजोर हुई तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच वांच कर कर आके सारे उपकरणों से और उसको चश्मा बना दिया। अब डॉक्टर को पता नहीं था कि पढ़ा लिखा नहीं, पॉइंट समझ रहे? डॉक्टर को ये पता नहीं था। उसने तो आंखें टेस्ट की थी, अकल थोड़ी टेस्ट की थी, समझ गया ना? तो आंखें टेस्ट करके उसने कहा ये अब दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब मैं पढ़ने लगूंगा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर ने तो कह दिया एक नॉर्मल वे में कि भाई तेरी जब आंखों के लिए सही चश्मा बैठ गया तो पढ़ने लगेगा। कहते डॉक्टर साहब गजब कर दिया, सरकार खाम खाम है तेरे स्कूल कॉलेज खोले बैठी है, लोगों को एक एक चश्मा दे दे, पढ़ने लगे। अरे तुझे पढ़ना नहीं आता? नहीं। कहती ये ज्ञान नहीं देता है, ये खाली विजन देता है, ये देखने की जो कमी है उसे साफ करता है। ऐसे ये जो इंद्रियां है ना, ये उपकरण, ये अपने अपने विषय के जानकारी उतनी क्लैरिटी देती है, ये ज्ञान नहीं देती। यदि दे तो फिर तो मजा आ जाए। कोई बहरा हो, उसे सुनने का उपकरण लगा दो तो उसे अरबी, फारसी, उर्दू सब समझ में आने लगना चाहिए, क्योंकि सुनाई तो दे रही है। अरे सुनाई देना और समझ में आना ये दो भिन्न चीजें, समझ गए ना? क्या सुनाई दे रहा है उसे पता चलेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है ये उसे ये पता चलेगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ। अब अंतर समझ गए कि इंद्रियां अपने विषय के आप तक पहुंचाती हैं, ज्ञान तक। अब ज्ञान उससे अभिज्ञ होगा, यूज टू होगा तो जान जाएगा, और नहीं होगा तो सब दिखता रहे, नहीं जाने। रूपल बहन अपन गए थे ना तमिलनाडु में, कितनी सारी जलेबियां बनी होती थी, इमरतियां जलेबियां, कुछ पढ़ पाते थे? हर जगह इमरतियां जलेबियां बनी थी, कुछ ऐसे देखते थे ऐसा क्या, समझ गए ना? वो तमिल में, कन्नड़ में लिखे, तेलुगु में लिखे, समझ गए ना? तो आप बताओ आपको दिख रहे थे कि नहीं? कि दिख तो प्रॉपर रहे थे, चश्मा प्रॉपर लगा हुआ था, बिल्कुल क्लियर था। तो इंद्रिय क्या करती है? अपने विषय का अवग्रह मात्र कराती है, ओगणितता। फिर उसके बाद जानादि व तम ना जानादि, यदि ज्ञान उसके प्रति अपडेट होगा तो जान जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं भी जाएगा। अब क्लियर हुआ? आचार्य कहना क्या चाहते हैं? अभी कुछ नहीं, अभी तो शब्दार्थ की बात है, अभी तो चलेगा शब्दार्थ में ही बहुत कुछ है। ये तो बेसिक बात शुरू की है। इसलिए मुक्तिगदों का अर्थ मूर्तिक द्रव्येंद्रियों में इसका ज्ञान गत है, उनके माध्यम से इसका ज्ञान प्रवृत्त होता है, ये उनके बंधन में है। उसके बिना माया विजय जी को कह दो कि प्रवचन सार की गाथा पढ़िए तो आंख के बिना नहीं पढ़ पाते, ये है उसका मतलब, समझ गए? और ये चश्मा लगा भी ले और क्लियर पढ़ने में आए, पर प्राकृत नहीं आती होगी तो अक्षर ही पढ़ोगे, भाव तो नहीं जान जाओगे। ये जो दर्शन जो दिखाई देता है वो काम अकेला अवग्रह का है। जो दिखाई दे रहा है उसके बाद ईहा होती है, ये है क्या, इसके बाद ज्ञान काम शुरू करता है। अवग्रह तक ज्ञान सिर्फ फीडिंग लेता है, फंक्शन नहीं करता। ये बहुत बड़ा रहस्य है रूपल बहन, अभी चलेगा ये लंबा, घबराना मत। वैसे ही अपनी गाथाएं 2-3 दिन तो चलती हैं, लेकिन वो रहस्य होता है, फालतू की बातें नहीं चलाती, खींचने के लिए नहीं चलाती।
मतलब सामान्य छद्मस्त जीव का ज्ञान इंद्रियों से जितना फीडिंग लेता है, मूर्तिक से जितनी फीडिंग लेता है, उससे एक तो मुत्तम जानादि। अवग्रह किसका करता है? मूर्तिक का करता है। अमूर्तिक का वो अवग्रह होता ही नहीं, ठीक है ना। और ये मात्र जो इंद्रियों से लेता है वो मात्र अवग्रह होता है। अवग्रह तक इसका ओरिजिनल काम नहीं है, यह मूर्तिगत काम है। मूर्ति माने जड़, पौद्गलिक संरचना, द्रव्येंद्रिय, उससे जो कुछ भी आपको ज्ञान में आता है वो क्या है? अवग्रह। ये दिखाई दिया, ये पता चला। मैं अभी कन्नड़ बोलूं तो कन्नड़ आपके कान में सुनाई देगी कि नहीं देगी? देगी। कि देगी? ये समझ में आ जाएगी? रही है। अब दो चीजों का अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो आपको सुनाई दिया वो श्रवण इंद्रिय का अवग्रह है। कई बार कुछ स्मेल सी आ रही, काय की आ रही है पता नहीं चल रहा, तो क्या है? अवग्रह है। इंद्रियां आपको मात्र ज्ञान में अवग्रह के लेवल की फीडिंग देती, उससे आगे की फीडिंग ज्ञान जो फंक्शन है वो ज्ञान स्वयं करता है। इसलिए आचार्य देव ने क्या शब्द दिया? ओगिणिता। यह शब्द इंद्रियों के साथ लागू पड़ता है, यह शब्द शरीर के साथ लागू नहीं पड़ता। पॉइंट समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पूरा शरीर स्पर्शनेंद्रिय है, लेकिन उसे स्पर्शनेंद्रिय के रूप, तुमने शरीर पौद्गलिक संरचना के रूप में देखा तो आप फेल हो जाओगे। आचार्य उसकी बातें नहीं कर रहे, क्योंकि शरीर कोई ज्ञान का आधार नहीं, साधन भी नहीं, किसी भूमिका में नहीं। यदि शरीर ज्ञान का साधन हो, यद्यपि वहां शरीर नहीं है तो इंद्रियां भी नहीं है, तो निगोदिया जीव को ज्ञान कैसे होता? रूपल बहन जिस दिन गाड़ी पटरी से उतर गई ना, उस दिन कम से कम 2-4 दिन निगोदियों की चर्चा चलेगी, उनके ज्ञान का स्वरूप बताऊंगा, तब समझ में आएगा सिद्धों में और निगोदिया में अंतर कितना। भाई इंद्रियां वगैरह उसके भी नहीं है, मुत्तिना तेड़ मुत्तम हो गणिता, फिर उसे ज्ञान कैसे होता? यदि ज्ञान जीव का मूल स्वभाव नहीं हो, उसकी अपनी संपत्ति नहीं हो, तो निगोदिया के पास तो ये एक भी झंझट नहीं है। वो मुक्ति गदो कहां है? वो जिस शरीर में है उस दूसरे के शरीर से आपको ज्ञान नहीं होता। ध्यान रखना, आपको अपने जो इंद्रिय है उसके अनुसार ही ज्ञान होता है। कई चीजें ऐसी हैं कि जो कभी कभी मिर्ची में भी कीड़ा पड़ जाता है, पड़ता कि नहीं पड़ता? अब दुनिया तो कहते कीड़ा मारने के लिए मिर्ची खाओ, पर मारने वाला शब्द प्रयोग नहीं करते, मतलब उनसे बचने के। इनके राजस्थान में है ना, ये लोग राजस्थान के, इनके राजस्थान में तेज मिर्ची क्यों खाई जाती है? आप लोगों को एक बार बताया था, याद नहीं रहा? राजस्थान में पानी बहुत कम था पहले, आजकल तो साधन कृत्रिम आ गए, पहले ओरिजिनली पानी बहुत कम, मीलों मील दूर से लेडीजें सिर पे गगरी ले लेके कहां से पानी लाती थी। वहां कहते थे घी ढुले तो मारो कहीं नहीं बिगड़े, पानी ढुले तो मारो जिया जल जाए। जगह जगह ये नारे लिखे रहते थे, अब तो लिखना बंद हो गए, क्योंकि पानी आसानी। शुरू में जब मैं जयपुर पढ़ने गया तो रास्ते में मकानों पे गांवों पे लिखे होते थे, घी ढुले तो मारो कहीं नहीं बिगड़े, पानी ढुले तो मारो जिया जल जाए। समझे ना, ये स्थिति थी। और वो पानी अब किसी जोहड़ का जहां मिल गया वही ले लें। तो वहां कुदरती एक नारू नाम का कीड़ा पाया जाता, वर्म। वो बहुत सूक्ष्म होता है वैसे देखने में, उसके एग्स होते हैं, ठीक है ना, तो पानी में रहते हैं। अब आप पानी लाए और पानी छान के जिसकी जैसी श्रद्धा पी लिया, समझे ना, पी लिया, तो वो सूक्ष्म जो एग है वो नॉर्मली नर्व से जाके पैरों में कहीं ना कहीं नसों में बस जाता था। और आपने जो देखा कई बार राजस्थान में ऐसे 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 पूरे जो सांप नसों का ऐसा गुच्छा सा दिखता था ना, वो नारू कीड़ा होता था।
उसके बहुत दर्द भी होता था। वो बड़ा होता जाएगा, नसों को काटेगा, तंग करेगा, तो आदमी परेशान होता था। तो जो नारू वैद्य होते थे पहले, तो वो क्या करेंगे, पहचानते थे इसका मुंह किस साइड, और दवाई ववाई कुछ नहीं, हिम्मत रखना। और वो थोड़ा सा नानी होती ना, नानी माने नाई, नाखून काटने का एक औजार रखता था ना, आजकल तो नेल कटर आ गए, पहले एक ऐसी लंबी डंडी सी, उसके आगे बिल्कुल शार्प धार होती थी, नोक वाली, तो उस नोक से हल्का सा उस स्किन पे कट लगाता था, मतलब दरवाजा बना देगा उसको, और उसके ऊपर मतलब नॉर्मल ठंडा पानी वो धीरे 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 बूंद बूंद करके डालेगा। तो वो पानी के आशा में, पानी का कीड़ा है ना, पानी की आशा में वो धीरे धीरे बाहर निकलता था। अच्छा, होता इतना नाजुक था, पूरे में जैसे सांप के नीचे बनी रहती ना गरारी सी, ऐसा पूरा उसका शरीर होता था, सफेद बिल्कुल पतला सा। अब वो वैद्य कहेगा तुझे जितनी चाहे तकलीफ हो, पकड़ के रखो इस लड़के को, और वो पानी डालता रहेगा धीरे धीरे, बिल्कुल पतली धार, और वो पानी के उसमें कीड़ा निकलता रहेगा धीरे 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 धीरे, कभी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक लगते थे। वो कीड़ा पूरा निकल पाए तो जो आपका गुच्छा है, स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, समझे ना, और वो निकाल देते थे। अब जो रोज फिर पानी पिएगा फिर होगा, तो वैद्य परेशान, तो उनने ढूंढा, तो उन्होंने कहा तेज मिर्ची खाओ, तेज मसाले खाओ, तो ये पेट से पनपेगा ही नहीं, जो पानी में जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अब इलाज तो निकाल लिया, फिर दूसरी समस्या, कहते मिर्ची जाए तेज में पेट में, आजकल तो पिस जाते बीज, पहले बीज पिसते नहीं थे, कुटी हुई मिर्च, तो वो जहां हाथ में चिपक जाए वहीं जख्म पैदा कर दे, अल्सर हो जाए, अब बड़ी आफत। उसका इलाज कहते घी लगाओ, तो ये लोग दबा के घी और दबा के मिर्ची, ये कोई अकल, इनने अपनी अकल से शौक से नहीं किया, इनके कोई रिसर्च नहीं थी, ये तो वैद्यों ने बताया था इन्हें। ये अपने आप को 30 मार्का समझते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा तेज मिर्च मसाला खाया जाता, इतना घी खाया जाता, हम तो मालदार है। कोई मालदार नहीं, दवाई खाते हो तुम, जबरदस्ती अपने आप को 30 मार्का समझते हो। मेरे से पूछो असलियत क्या है, समझे कि नहीं। तो जैसे उसके लिए आप करना चाहते हो उसका इलाज, ठीक है ना, और आप खाते मिर्ची हो, मिर्ची किसी को इष्ट नहीं है, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, थोड़े बहुत स्वाद के लिए लिया, इतना तेज लेने का क्या मतलब, और इतना घी, इतना मिर्च मसाला। आज के जितने डॉक्टर वो तो देख के ही उनको बुखार चढ़ जाए, कहते मर जाएगा तू, इतना घी खाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये लोग पहले कूलर पंखा इनके होते नहीं थे, रेगिस्तान में रहते, तपता दिन में बहुत था, और आना जाना पैदल, सड़कें नहीं थी, ऊंट जिसके पास हो तो चल ले, तो वो सड़ी गर्मी में चलते थे, तो दे पसीना सारा कोलेस्ट्रॉल बह जाता था, तो वो भी चल जाता था, समझ गए। अब आज की लाइफ स्टाइल बदल गई, अब आज इनने परिस्थिति के अनुसार अपने को सुधारा नहीं, अभी भी खाएंगे वही दाल बाटी और तेज घी डाल के और तेज मिर्ची। ये है कि आपने जो आपद धर्म था उसे आपने युग धर्म बना लिया। आपद धर्म समझते हो, मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, सिख गुरुओं ने जो ये पंच ककार कहे थे, पगड़ी, कृपाण, केस, कंघी, ये जो चीजें कही थी, ये कही क्यों थी कि भाई ये जो दाढ़ी वगैरह के लिए बाल बनवाना तो पहले नाई चाहिए, और नाई के मुकाबले खतरनाक प्राणी नहीं, वो सब जगह चुगली कर देगा, कहां छुपे हैं। अब तुम्हें छापा मार युद्ध लड़ना और तुम्हारी लोकेशन पता चल जाए, गूगल जब था नहीं इसलिए गूगल का खतरा नहीं था, तो लोकेशन पता चल जाए तो वो तो जो शासक लोग हैं वो तो तुम्हें खत्म करवा दे। तो ये लोग लोकेशन पता नहीं चल जाए तो नाई से बच के रहना, धोबी से बच के रहना। अब करें क्या, बाल नहीं काटना तो जंगल हो जाए तो और आफत, तो कहते तुम पगड़ी से बांध के रखो, समझ गए। और
जंगल में कंघी खुद रखो तो कंघी से ठीक कर लिया करो जो कुछ है, समझ गया। कृपाण, भैया लड़ने में झगड़ने कोई बात हो, जब छापा मार है तो सोते समय भी कृपाण रखना साथ, भले ही करवट लेने में थोड़ी बहुत चुभे, लेकिन छापा मार वाले के लिए कब कौन लड़ने आ जाए पता ही नहीं, तो मिनिमम एक औजार तो हो हाथ में, इसलिए ये सब दिए थे। अब वो लड़ने झगड़ने का युद्ध का समय गया, छापा मार जीवन गया, आराम से शहर की जिंदगी जी रहे हो, और अब भी वो आपद धर्म को युग धर्म बनाए हुए। हम उनको अपमान नहीं करना चाहते, उनके गुरुओं ने जो कहा वो करो, आप जो करते बढ़िया करते। मैं तो आपको आपद धर्म और युग धर्म में अंतर बता रहा था। किसी मजबूरी में कोई काम शुरू किया था, उसको जीवन शैली मत बनाइए, जीवन परिस्थितियों के अनुसार अपने विवेक से जिए, यही कहते हो ना आप, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि यहां जो अर्थ है उसमें मूर्तिक का अर्थ शरीर नहीं है। मूर्तिक माने पंच जो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां, उनको मूर्तिक कहा, क्योंकि ज्ञान का रिश्ता उनसे है, ज्ञान का रिश्ता शरीर से नहीं। यदि ज्ञान शरीर से ही होता हो तो निगोदिया के पर्याय ज्ञान कैसे हो, उसके तो शरीर ही नहीं। अब अंतर समझे ना। मैं कोई बात कभी छेड़ता हूं तो क्यों छेड़ता हूं, उसका कारण बता रहा था। तो अभी फिलहाल यहां निगोदिया की बात नहीं, पर्याय ज्ञान की बात नहीं, सामान्य सदमस्त जीवों के ज्ञान की बात है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो छदमस्त जीव है वो ओगण लिखता। अब कायदे से गिमती ज्ञान के भी मूल 4 भेद हैं। कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। जब 4 भेद हैं तो आचार्य ने अकेले अवग्रह की बात क्यों कही, ईहा अवाय धारणा की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि ईहा अवाय धारणा इंद्रियों से नहीं होते, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? बात पकड़ में आ रही है? अवग्रह शरीर से नहीं होता, अवग्रह तत्त इंद्रिय से होता। समझे? ख्याल में आया? आंख से जो फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है वो अवग्रह है। अब है क्या ये, जब जिज्ञासा वो यह शुरू हो गई, अब आपका मूर्तिक का जो ज्ञान है वो अमूर्तिक हो गया, वो मुत्तम नहीं रहा। क्यों? अब उस वो ज्ञान में जो आकार आया, वो अब फंक्शन जो चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो उस पर चल रहा है। नहीं है ऐसा, मैं अभी समझाता हूं। किसी व्यक्ति ने एक पोस्ट भेजी आपको ग्रुप में, आप उस पोस्ट में फेरफार करोगे तो पकड़े जाओगे कि नहीं? अब एक काम करो, उस पोस्ट को कोई फोटो भेजी, उस फोटो को उठाओ, ठीक है ना, और एआई के माध्यम से उसमें दुनिया भर के कर्म कर लो, वो आदमी पहचाने नहीं जाए। लड़की को लड़का बना दो, जेब मूछे लगा दो, पगड़ी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, भवें मोटी कर दो, और दुनिया भर के कर्म कर दो, ठीक है ना। अब जो कुछ ये आपने किया, इस पर अभी कोई कानून दुनिया में नहीं बना। क्यों? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया, ये तुमसे जो मिल रहा है उस पर नहीं किया। तुम्हारा तो पोस्ट जहां की था, हमने छेड़ी ही नहीं, उसकी कॉपी करके अपनी संपत्ति बना के फिर हम कुछ भी करें। आजकल लोग चिल्लाते हैं, सामने वाले की फोटो ली और उसमें तुरंत दाढ़ी मूछे लगा दी, किसी की चोटी लगा दी, किसी की कुछ कर दी और उसको भेज दी। अब सामने वाला कहता है ये तो मेरी फोटो नहीं है, तो तुम क्यों ऐतराज कर रहे हो जब तुम्हारी नहीं है? तो अरे मुझे बुरा लग रहा है, तो तुम्हारी है ही नहीं तो बुरा क्यों लग रहा है? तो तुमने गड़बड़ कर दिया। किसमें गड़बड़ कर दिया? मैंने जो अपने कैमरा में फोटो ली थी, मैंने जो कुछ बिगाड़ा उस फोटो का बिगाड़ा है, तुम्हारा नहीं बिगाड़ा। तुम्हें मुंडन करके तुम्हारी चोटी नहीं लगा दी हमने, क्या तुम्हारे लिए ऐसा चश्मा नहीं लगा दिया हमने, तुम्हारी दाढ़ी नहीं उगा दी हमने, तुम्हारे दांत बाहर नहीं निकाल दिए हमने, छुआ तक नहीं तुम्हें। मैंने जो कुछ किया मेरी फोटो में किया। तो अवग्रह के बाद जो काम होता है वो ज्ञान में जो मूर्तिक पर
अवग्रह में पकड़ में आता है, आगे का काम उस पे होता है, मूर्तिक पे नहीं होता। उसके लिए मूर्तिक का होना जरूरी नहीं, लेकिन अवग्रह के लिए मूर्तिक का होना जरूरी है। तीर्ण उत्तम, इसलिए वो मूर्तिक है। अब आप पॉइंट समझ में आ रहा है? आचार्य कितनी सावधानी से एक एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों की कमी यही है, हम आचार्य के साथ नहीं चलते, हम अपने हिसाब से बोलते। अपनी बुद्धि को आचार्य के साथ सेट करो, अपनी ट्यूनिंग आचार्य के साथ करो। समझिए ना, कि पहले एक जमाना था जब ये टीवी वगैरह नहीं थी, ये मोबाइल बीमारियां नहीं थी, अकेला वो रेडियो हुआ करता था, ट्रांजिस्टर। तो किसी को न्यूज सुनना, कमेंट्री सुनना, कुछ सुनना, तो उसमें जिस फ्रिक्वेंसी पे आ रही है वो फ्रिक्वेंसी आपके रेडियो में है या नहीं है। यदि नहीं है तो नहीं आएगी, और है भी तो उस पे आपको अपनी सुई सेट करना पड़ेगी। होने से काम नहीं चलेगा, बैटरी होने से भी काम नहीं चलेगा। आपको इतनी समझ होना चाहिए कि उस पर सेट करो तो आपको उनकी बात सुनाई देगी। पक्का? तो आप अपने उपयोग की सुई को आचार्य के कथन पर सेट करो तो आचार्य की बात सुनाई देगी। आज हमारे यहां कमी क्या है? महावीर मेरी दृष्टि में, हम महावीर की दृष्टि को नहीं जानना चाहते, अपने नजर से महावीर को देखना चाहते। इसने सारी बीमारी पैदा की हुई है। कुंद कुंद मेरी दृष्टि में, कुंद कुंद पर मेरा चिंतन, मैं कुंद कुंद का समीक्षात्मक अध्ययन करूंगा। पहले कुंद कुंद को जान तो लोगे, कुंद कुंद कह क्या रहे हैं? क्या तुम उनको जानने लायक भी हो, समझ में भी आया आज तक कुंद कुंद क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो तुमने कुछ किया नहीं, समीक्षा कर। समीक्षा काय की करोगे? ये एक मनोरोग फैल गया है, मनोरोग शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समझे ना? इसलिए कृपा करके मनोरोगी मत बनी, अपनी फ्रीक्वेंसी को आचार्य पे सेट करने की आदत डालिए। बिल्कुल अपना सारा ज्ञान, सारा अभिमान सब भूल जाओ, बिल्कुल सरल बन जाओ। भगवान आप क्या कह रहे हैं मैं उसको ध्यान से सुनना चाहता हूं। हाँ, एक बार में नहीं है महाराज, द्वारा बताओ, समझना चाहिए। बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, उस पर ही उपयोग केंद्रित रखो, धीरे धीरे समझ में आए। यदि अवग्रह के साथ आपने आदि शब्द जोड़ दिया तो आपने इस गाथा में अनर्थ कर दिया, क्योंकि अवग्रह के बाद का ज्ञान पूरी तरह मूर्तिक नहीं है। ज्ञान में जो मूर्तिक का आकार झलकता है वो आगे उस पर फंक्शन करता है। जैसे आपने जो फोटो ले ली उसमें दाढ़ी मूछ लगा रहे हैं, आप सामने वाले आदमी को नहीं लगा रहे। एक जमाना अकेला कैमरा का था, जब यदि किसी को सरदार बनाना होता तो दाढ़ी मूछ पगड़ी उसको लगाना पड़ती थी। आज जमाना बदल गया, किसी की भी फोटो ले लो, उसको सरदार बना सकते हो आप। समझ गया? ज्ञान में ये फंक्शन शुरू से मौजूद है। अवग्रह में तो खाली फोटो आती है, यह अवाय धारणा ये उस फोटो में फंक्शन करते हैं, ये व्यक्ति में, गेय में फंक्शन नहीं करते। अवग्रह तक गेय का फंक्शन होता है। अवग्रह में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसा पदार्थ है वैसे ही अवग्रह होगा। सच बताओ, अवग्रह या अवाय धारणा आप लोगों ने पढ़े तो थे, ये डिफरेंस कभी सोचा भी था? इसीलिए कहता हूं कि कुंद कुंद को कुंद कुंद के विजन के अनुसार पढ़ो। वो एक शब्द, एक मात्रा भी इधर की उधर कम या ज्यादा नहीं करते। तुम अपने हिसाब से उन्हें एडजस्ट मत करो, उनके हिसाब से अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को एडजस्ट करो। तब कुंद कुंद क्या कह रहे हैं वो समझ में आएगा। बहुत बड़ी बीमारी फैली है पवन जी कि आज लोग मैं कुंद कुंद का ऐसा अर्थ करता हूं। कभी कभी होता है, एक आध दो जगह अमृतचंद्र ने भी ऐसा किया। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, वहां पॉजिटिव है। वो कहते हैं सर्वत्राद्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम दुक्तम जनई तन्मन्ये व्यवहार एवं निखलो मन्यासरा त्याजिता। कुछ समझे? जिनेंद्र भगवान ने जो अध्यवसान भाव त्यागने योग्य कहे, राग द्वेष मोह आदि,
उसका मतलब मैं ये मानता हूं, मैं इसका अर्थ ये लूंगा कि सारा व्यवहार ही त्यागने योग्य का। ये अमृतचंद्र के मूल वचन है। अब आपको सारी संस्कृत पढ़ना हो तो वो पढ़ा दो। सर्वत्र, सब जगह, अध्यवसानम, अध्यवसान भाव, राग द्वेष आदि, त्याज्यम, त्यागने योग्य, यदुक्तम, जो कहे हैं, जिनहि, जिनेन्द्र भगवान ने, तन मन ने, उसका मतलब मैं ये मानता हूं, व्यवहार एवं निखलो, संपूर्ण व्यवहार ही, अन्य श्रेय त्याजता, जो पराश्रित व्यवहार है वो सारा त्याग नहीं होगी। अब वहां तो बात ठीक कही, क्योंकि वो उसका प्रयोजन भिन्न। समय सार प्रयोजन का ग्रंथ है, वस्तु का ग्रंथ नहीं है। प्रवचन सार वस्तु स्वरूप का ग्रंथ है। इसमें प्रयोजन वाली बात नहीं चलती, इसमें नय मीमांसा नहीं है, इसीलिए कोई विवक्षा नहीं है, जैसा है वैसा है। समझे? तो अभी पहले अभिप्राय समझो। कल चर्चा क्या आएगी वो अभी संकेत दे दूं, आप लोगों की नींद उड़ जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, नींद उड़ जाएगी। ये जीव निगोद आदि गतियों में कैसे रह लिया। जब ये जीव जीवास्तिकाय शुद्ध था, जा रसिया सिद्धप्पा ता रसिया भवमल्लिया जीवा, दिया कि नहीं दिया? इसी नियम सार में है, जा रसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है, ता रसिया भवमल्लिया जीवा। ये गाथा नए चक्रवादी में भी आई है। संसार में डूबे हुए जीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सड़े गले, एक इंद्रिय आदि, वो सब भी सिद्ध समान ही। तो अनादिकाल से इस जीव ने किसकी भैंस खोली थी, जो ये निगोद में रहा। ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहना चाहिए था। जब कोई बिगड़े, जब सजा मिले, बिना ही बिगड़े सजा मिली। क्यों विजय जी? ओ विजय जी, कुछ पूछ रहा हूं, कहां खोए हो? क्या पूछा मैंने? ऐसे नहीं चलेगा। आपके ऊपर सबसे तेज नजर रहती है मेरी, बिना चश्मे के देखता हूं आपको, समझ गए ना? हाँ, क्या पूछा मैंने सचिन? बात समझ में आ रही? या उत्तर किसी को नहीं देना हो तो बस ये पूछने का मतलब होता है अटेंशन प्लीज, समझ गए ना? और कुछ नहीं होता। ये क्या भैंस खोली थी, जो जीव अनादिकाल से निगोद में, और उसका ज्ञान पर्याय ज्ञान, फिर धीरे धीरे कुछ मिला, मिलने के बाद भी फिर लौट के वहीं चला जाता। वो अपने ओरिजिनल रूप में क्यों नहीं आ पाया आज तक? एक बड़ा प्रश्न तो होना चाहिए ना आपको, कि जिनेन्द्र भगवान ने कह तो दिया, एक और तो आप सिद्ध समान सदा पद मेरो के गीत गाते हो, मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं कभी विकारी हुआ ही नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। क्यों ये सारे गीत गाते हो? यदि ये सत्य है तो अनादि से नित्य निगोद और इतर निगोद की परंपरा है क्यों? ओरिजिनली जब से जीव है तब से ये परंपरा क्यों है? कोई आदमी सही सलाम, हमने वो अन्य, देखो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं कि अन्य मती कहते बढ़िया, हमने तो ब्रह्मा जी ने आदमी बना बना के भेजे, जिसने जैसे कर्म किए वैसी गति पाई। हमने तो सबको आदमी बना के भेजा था, समझ गए ना? वो अपने कर्म से जानवर बने, देव बने, जो कुछ भी बने वो अपने कर्म से बने। उनके यहाँ तो हमें फिलोसफी थोड़ी थोड़ी, ये प्रश्न है उत्तर नहीं है, समझ में आती। आपकी फिलोसफी समझ में नहीं आती। एक और कहते हो सिद्ध समान है, सभी जीव बराबर है, अनंत शक्ति का निधान, चैतन्य भगवान आत्मा, और ऊपर से दूसरी बोल अनादिकाल से निगोद में। भाई कौन सी भैंस खोली थी कि निगोद में है भैया? ये सजा मिली क्यों? हमसे क्या खता हुई जो ये सजा हमको मिली? पूछो आप। ऐसी कहानियां चलती, मेरा डायलॉग नहीं है ये, तो किसी और का, मैं तो खाली बोल रहा हूं। हमसे क्या खता हुई जो ये सजा हमको मिली? एक बार तो ज्ञान को नॉर्मल रहने देते भगवान, कहते भगवान करता होते तो जरूर रहने देते, उन्होंने तो बनाया ही नहीं। समझे ना? उत्तर तो कल आएगा, आज नहीं आएगा। इससे आपको इस गाथा का गजब का रहस्य खुलेगा। पर अभी फिलहाल आज की बात सुनो ध्यान से।
आचार्य इस गाथा में कह कितना रहे, सिर्फ उतने तक फिक्स रहो, उसके आगे पीछे दिमाग मत दौड़ो। आगे पीछे भागोगे तो ये गाथा छूट जाएगी। मूल प्रश्न क्या था, फिर से आ जाए उस पे, कि जब ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान का सामर्थ्य प्रत्येक जीव के प्रत्येक ज्ञान गुण की प्रत्येक पर्याय में स्वाभाविक है, तो हम आप ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं कर पाते? हमें भी कर लेना चाहिए। समझ गए? उसका उत्तर अकेला ये दे रहे हैं कि जीवो स्वयं अमूर्तो, ओरिजिनली जीव तो अमूर्तिक है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में पहली शर्त क्या थी? अमूर्तो। जो अमूर्तिक को जानता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। ठीक है नहीं? तो जब ये अमूर्तिक है तो ये अमूर्तिक को क्यों नहीं जानता? तो उसका पहला कारण दिया मुक्ति गदो। अब यदि इसको शरीर में गत कहोगे तो अनर्थ हो जाएगा। मूर्तिक माने शरीर नहीं, इसके जानने के जो उपकरण इसने ले रखे हैं वो सारे के सारे मूर्तिक हैं। स्पर्शन इंद्री भी मूर्तिक, रसन इंद्री भी मूर्तिक, घ्राण इंद्री भी मूर्तिक, चक्षुर इंद्री भी मूर्तिक और श्रोत्र इंद्री भी मूर्तिक। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, इसकी निवृत्ति और उपकरण दोनों द्रव्येंद्रिय है। निवृत्ति उपकरण किसे कहते हैं जानते हो? सही में जानती हो तो माइक खोल के पूछवाऊंगा अभी। हाँ तब ठीक है। तब भी हाँ कह रही तो ठीक है। नहीं तो यहाँ हड़बड़ा जाते हैं। वो चेहरा पढ़ता हूं मैं और कुछ नहीं करता, उतले में जान जाता हूं किसको पता है किसको नहीं। जो बाहरी संरचना है ये निवृत्ति है, और जो उसके ज्ञान का एक बिल्कुल छोटा सा, इतने बड़े कान में इतना सा होता है सुनने का यंत्र अंदर लगा होता है कुदरती। जो बाहर की मशीन लगती है उसकी बात नहीं कर रही, समझ गए ना? वो इतना सा है बिल्कुल रुई सरसों के दाने जैसा, वो है उपकरण। ठीक है ना? और इन दोनों को मिला के द्रव्येंद्री कहा। क्यों? ये बाहरी जो संरचना है ये उसके लिए उपकारी है। कैसे उपकारी है? कि इसमें इतने इतने ऐसे ऐसे बनाए कि आप रोज नहाते हो पर पानी इधर उधर से बह के निकल जाता है, उसके अंदर नहीं घुसता। एक बूंद पानी भी चला जाए उसके ऊपर तक अंदर तक, तो उसी दिन कान पकने लगा और दर्द होने लगे। समझे कि नहीं आप? तो ये उपकरण, ये निवृत्ति है बाहरी संरचना, लेकिन उपकरण क्या है? उतनी। जैसे आप घरों में रखते हैं ना, इतना बड़ा महल बना के, चाहे कोई फ्लैट बनाए जो भी करे, पर राजा महल में भी रहे, सोता तो अपने पलंग पे इतनी जगह में है। समझ गए? राजमहल के रसोड़े में जितना चाहे खाना बने, खाता तो बेचारा अपनी थाली में उतनी ही। ठीक है ना? ऐसे ही ये है आपकी महल और वो है आपका ठिकाना। ये है आपका महल और इसके अंदर है इतना सा ठिकाना, जो असल में जानने का काम में सहयोग करता उपकरण है। वो भी जैसे चश्मा उपकरण है ना बाहरी, वो अंदर का उपकरण है। ठीक है ना? आपके इसके आंख के अंदर रेटिना, वो उपकरण है। समझे? लेकिन ये दोनों ही पौद्गलिक हैं, दोनों ही मूर्तिक हैं, दोनों ही जड़ हैं। ये स्वयं ज्ञान रूप नहीं। समझे? तो इन पंच जो इंद्रियां हैं, इनके बाह्य द्रव्य इंद्रियां, इनमें गत होने के कारण, गत होने माने जो ये फीडिंग लेता है वो इन मूर्तिकों के माध्यम से लेता है। ये इंडिविजुअल फीडिंग लेते ही नहीं है। किसी ज्ञेय का ज्ञान ये इनके बिना करते ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने विजय जी को छकाया था कि जरा गाथा पढ़ना ही, झट से पढ़े, मैं हो गया काम मेरा, मैंने बना दिया इनको। ये मेरी बातों में आ गए, भोले बन गए, और हमें जो सिखाना था वो बता दिया कि आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको कितनी ज्ञान की बात करें, पर आप कर काम ज्ञान का इंद्रियों से ही लेते हो, ज्ञान का काम ज्ञान से नहीं लेते। इतना तो बताना था, और क्या बताना था। समझ गए? देखो ये मेरे तरीके बहुत प्रैक्टिकल हैं। दुनिया भर के दृष्टांत तो इधर से उधर उधर, कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो आचार्य के वचनों पर केंद्रित रहो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा कोई आए
उतना बताओ, फुर्सत पाओ। ठीक है, तो मुक्ति गदों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। मुक्ति गदों माने 5 द्रव्येंद्रिय, द्रव्य मन, इसके द्वारा ही अपने जानने का फंक्शन करता है, इसलिए ये मूर्तिगत है। यदि जानना नहीं हो तो किसी काम का नहीं। बताओ, देखना नहीं हो तो आंख किस काम की, सूंघना नहीं हो तो नाक किस काम की, सुनना नहीं हो तो कान किस काम का है। समझ में? वो करना, उसका प्रयोजन जब आपको है तो वो इंद्रिय उसके माध्यम से ही होगा, और जब उससे लोगे तो ऐसे ही मिलेगा। मैं अपने यहां गाय भैंस का दूध ले लेता हूं, दुबई में नहीं लूंगा, प्रतिज्ञा है। कहीं क्यों? मैं 10 लक्षण में दुबई गया तो आलोक भाई बहुत सज्जन आदमी है बेचारे, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता, तो उनको लगा डॉक्टर साहब दूध नहीं ले पा रहे, ये थैली वेली का नहीं लेंगे, तो उन्होंने सरजाह में, वो वहां रहते अजमान में, अजमान के बाद सरजाह, सरजाह के बाद दुबई, सरजाह में एक भाई को कहा, वो कहते साहब हमारे पास में एक शेख रहता है, उसने भैंस पाली हुई है और वो सामने आपके बर्तन में धो के दे देगा, हाथ भी उसको हम छने पानी से धुलवा देंगे, उससे तुरंत धोके और तुरंत हम छानेंगे, छान के गर्म करके फिर आप तक लाएंगे। अब तो ले लोगे? अब क्या मना करूं? ले लिया नहीं तो उस दिन सारी बैटरी जैसे अपने शांति भाई का चूर्ण खाया हो ऐसा काम कर गई, परेशान हो गए। क्यों? भाई साहब, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे बोलते ऐसे ही मां जब जैसा भोजन करती तो बच्चे को भी माता खावे चर परो तो लागे तन संताप हो, है कि नहीं? विजय जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा आदिनाथ स्वामी की पूजन की जयमाला में? तो वो जो क्या खिलाते हैं वहां आप जैसे चारा भूसा तो होता नहीं, जो चीजें खिलाते हैं उससे दूध बनता है उसके पेट में, तो मैं उस दूध के पचाने की ताकत नहीं। आप डिफरेंस समझे? तुम्हारा 16 फेल हो गया पवन जी, सारा 16 फेल हो गया, 16 का दूध भी काम का नहीं रहा। आप डिफरेंस समझ रहे? ओ गणलिकता, ये फीडिंग कहां से ले रहा है ये बताओ? इसको तुम खिलाते क्या हो? इसके दूध बनता कैसे है? हाय राम, हमारे यहां इतना तो बताया ही नहीं गया था, हमारे 16 में तो इतना ही बताया गया था कि बाल्टी मंजी हो, हाथ धुले हुए हो, तुरंत छन जाए, अंतर मुहूर्त में गर्म हो जाए। आपका 16 तो इतना ही रह गया था, दुबई का 16 इससे भी भारी है। देखो, हमें तो अपनी बात बताना भैया, ये किसी की समीक्षा नहीं करना, ठीक है ना? लेकिन अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है ना? तो वो आप ले किससे रहे कि उस भैंस ने खाया क्या था? जो खाया उसके रस को, उसके सत्व को, जो दूध में आया, वो पचाने की आपके पेट को है हिम्मत, आदत नहीं है तो कृपा करके मत लो। मैं 10 दिन के 10 लक्षण में जिस दिन वो लिया उस दिन सबसे हालत खराब रही, बाकी दिन ठीक रही, एक दिन में तो हिला दिया उसने। समझे? तो ये अंतर है। ज्ञान निर्दोष, दूध निर्दोष तत्व है। आपने पूरे 16 की विधि से ले लिया, लेकिन दिया किसने था? किसने दिया था आपको? किससे बना था वो? ऐसे ही ये मूर्तिक जो इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां, इनसे जो फीडिंग आपको आती है वो किसकी आती है? इनसे मूर्तिक की फीडिंग आती है, ये अमूर्तिक की फीडिंग नहीं दे सकते। तेण मुत्तम, इसलिए तुम्हारा ज्ञान मूर्तिक। रूपल बहन, यदि इतनी चर्चा, इतना ऊहापोह नहीं हो तो आचार्य के वचन आपको अपने नहीं बने। अब एक शब्द, मूल शब्द प्राकृत के 1 घंटे में पहले दिन की चर्चा में गाथा का एक एक शब्द कम से कम 100 बार बोला जाता।
धीरे धीरे आपके कानों को चित्त पे चढ़ जाता है, संस्कार सा बन जाता है, फिर आपको अपरिचित नहीं लगता, फिर सुनने में अटपटा नहीं लगता है, ऐसा लगता है सब आता है हमारे लिए। समझिए ना? इसलिए मैं मात्र मूल गाथा तक सीमित रहता हूं, वही शब्द बोलता हूं, जान के हिंदी के नहीं बोलता। बार बार बोलूंगा तेणम उत्तीर्णम उत्तम। समझिए, क्या लिया था तुमने? दूध तो 16 का था, लेकिन भैंस ने खाया क्या था ये बताओ। ये दूध बना कैसे उसके पेट में, ये बताओ। ऐसे ही ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन ये ज्ञान आया किसके माध्यम से, ये तो बताओ। कि वो मूर्तिक थी द्रव्येंद्रियां, और उनकी सामर्थ्य मात्र मूर्तिक को जानने की थी। इसलिए आपके ज्ञान में जो रिफ्लेक्शन बना वो किसका बना? मूर्तिक का बना। आज तक अमूर्तिक का नहीं बन पाया। और ज्ञान पहला जो इनसे ग्रहण करता है वो क्या होता है? वो ग्रहण लिखता, वो मात्र अवग्रह ग्रहण करता है। ध्यान रखना, ईहा वाय और धारणा, इनको आप पूरी तरह मूर्तिक नहीं कह सकते हो। ज्ञान का एक ही रूप है जिसे गारंटी से मूर्तिक आप कह सकते हैं, उसका नाम है अवग्रह। इतना भेद करके, इतनी बारीकी करके, सच बताओ कभी सोचा भी था? ये अभ्यास आपको कर, मैं अपनी महिमा नहीं बताना चाहता हूं, मैंने कुछ तीर मार दिया नहीं, कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सामान्य रहना चाहता हूं। मैं तो अभी लिखा भी था उस दिन स्टेज पर, कभी पूज्य बनने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे। पूज्य मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही रहने देना, कोशिश भी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ये मान कसाई की लालच, ये आपको ले डूबेगी। समझ गए ना? वहीं तक अपनी श्रद्धा को सीमित रखो। इसलिए मेरे जो बताने का मतलब है कि और कभी नहीं सुना, इसका मतलब अपना अभिमान नहीं है। मैं तो इस चर्चा का बता रहा हूं कि हमारा आपका इस चर्चा में बैठना जरूरी क्यों है, क्या कर रहे हैं हम इस चर्चा में। हम तो इतना बताना चाहते हैं, इसका लाभ क्या है ये बताना चाहते हैं। इसमें बराबर के पार्टिसिपेंट हम आप सभी हैं। बोल भले ही मैं रहा हूं, पर पार्टिसिपेंट हम सभी। दिस लाइक ए सेमिनार। सेमिनार में सभी विद्वान होते हैं, कोई अनाड़ी नहीं होता। समझ गए ना? ऐसे ही हम तो खाली बोल रहे हैं, लेकिन उसमें योगदान सभी का है। लेकिन वो योगदान क्या है ये तो बताओ। व्यक्तियों से गौण, व्यक्ति को गौण करो, योगदान को मुख्य करो। तो योगदान का पहला है कि मूर्तिक इंद्रियों से जो कुछ भी ज्ञान में पहली फीडिंग आती है वह मूर्तिक होती है, क्योंकि उनसे आई। उनको मूर्तिक को मूर्तिक के अलावा किसी को रिफ्लेक्ट करने की सामर्थ्य ही नहीं। समझ गए ना? इसलिए, और वह फीडिंग होती है अवग्रह के रूप में। इसलिए अवग्रह तक का ज्ञान मूर्तिक कहा जाएगा। यह आदि के बाद वो पूरी तरह मूर्तिक आधारित नहीं रह जाएगा। समझ गए? ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। और लास्ट की जो बात कही कि जानादि वा तमणा जानादि, अवग्रह के बाद फिर वो जानता है, मतलब यह आदि करता है। वा तमणा जानादि, कई बार अनेकों चीजों के अवग्रह होकर रह जाते। कहां आप यह हवाएं धारणा करते? ट्रेन में बैठे जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, दुनिया भर के बादल दिख रहे। क्यों रूपल बहन, कितने बादल थे यहां से दुबई तक गिने थे? कितने बार बिजली चमकी थी गिनी थी? कितनी नदियां निकली थी गिनी थी? समुद्र कितने किलोमीटर का था नापा था? फुकट में देख रही थी, कहीं को देख रही थी? वो अवग्रह था। जाना दी वाह तमना जाना दी, ये तो आपसे सब कुछ सिखा रहा हूं मैं। आप लोग ऐसा करते हो, वहीं से आपको प्रत्यक्ष करा रहा हूं कि ये चीजें जो आचार्य ने कही, नो नथिंग डिफिकल्ट। कठिनाई कहां है? हमने उसको एकाग्रता से विचारा नहीं, उस पर उपयोग हमने पढ़नी। नीचे के हिंदी या गुजराती पद्यानुवाद शुरू किया, यहां से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। आप मूल गाथा पर केंद्रित रहिए, आपको बिल्कुल सही अर्थ मिलेगा। किसी के पास मत जाइए, आप में उतनी सामर्थ्य है कि मूल से निकाल सकते हो। ठीक है ना?
आज समय हो गया विशेष चर्चा का।